हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर। हम आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि किससे होगी आपकी शादी। कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, कोई नया पर्सन है, कौन है ये पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, क्या आप इसको जानते हो, कहाँ मिल सकते हो, क्या है साइन इस इंसान का। लेट्स फाइंड आउट ऑल ऑफ दैट इन दिस रीडिंग, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जब आते जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि किससे होगी आपकी शादी, कौन है ये स्पेसिफिक समवन जिससे आपकी शादी होगी। और यू डू हैव 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। एक चीज़ जो मैं बता सकती हूँ यहाँ पर इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होगा। बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो भी करता है, जो भी ये डिसाइड करता है करना, ये शिद्दत के साथ उस चीज़ को करता है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा घुस कर काम करता है। जो भी ये काम करेगा, जो भी ये डिसीजन लेगा, ये उसके ऊपर स्टिक करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन कंप्लीटली सिंगल है राइट नाउ, जिसके बारे में भी हम ये एनर्जी देख रहे हैं जिससे आपकी शादी होगी। ये पर्सन काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट इंसान है। इसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये जिसको अपना फ्रेंड मानता हो, अपना दोस्त मानता हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आप इसकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हो या ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। इट सीम्स लाइक कि ये जो पर्सन है ये अभी अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पाथ के ऊपर फोकस्ड है ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको ये पर्सन इसके करियर पाथ के थ्रू ही मिले, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। और मुझे लगता है कि आपका और इस इंसान का जो इंटरेक्शन होगा पहला, वो कुछ खास नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान है। ये पर्सन इतना कुछ अच्छा आपको शायद नहीं लगेगा। लुक्स में शायद यस दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा शो नहीं करेगा। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर आपका बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग देगा कि जैसे ये पर्सन को आप अच्छे नहीं लगे हो। सो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे ऑलरेडी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसके साथ आपको सेम एनर्जी फील हुई है या सेम आपको लगा है कि आपका इंटरेक्शन उस इंसान के साथ ऐसा ही रहा है, तो मे बी इट्स द सेम पर्सन। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन सिंगल है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर आप अटैच हो और ये पर्सन अटैच नहीं है, तब भी चांसेस है कि ये वही पर्सन है। बट ये पर्सन जो है काफ़ी बुझा सा इंसान है। इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक में यहाँ पे मैं सेक्सुअल होने की बात नहीं कर रही हूँ, रोमांटिक होने की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप बात करना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लवी लवी चीज़ें करना चाहते हो। ये पर्सन इस तरह का नहीं होगा। पैशनेट बहुत ज़्यादा होगा, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा और अटैच भी होगा आपकी तरफ। बट एट द सेम टाइम जब हम इसको देख रहे हैं इन एज टर्म ऑफ अ पोटेंशियल पार्टनर आपका, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा सूखा रूखा टाइप का इंसान लग रहा है। बट ये पर्सन जो भी है ये फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होगा, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होगा और बहुत ही वेल ऑफ होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका ये स्पेसिफिक समवन चांसेस है कि ये पर्सन से आप मिल चुके हो। आपका इस इंसान के साथ हो सकता है कि राइट नाउ ब्रेकअप चल रहा हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफी हद तक सेक्सुअल रहा हो और उसके बाद एंडिंग हो गई हो आपके रिलेशनशिप की। क्योंकि चांसेस यहाँ पे इसलिए स्ट्रांग लग रहे हैं कि जब आपका इनिशियली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा इन्वॉल्व थे इस इंसान के साथ और ये इंसान इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन जब तक आपकी शादी वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है तब तक ये पर्सन, मुझे लगता है कि इसका इंटरेक्शन आपके साथ डिफरेंट किस्म का हो चुका होगा। आप में से कुछ लोगों राइट नाउ हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तभी ये पर्सन सिंगल शो हो रहा है राइट नाउ। चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपको भूल कर भी भुला नहीं पाएगा और उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर कि इस पर्सन ने हमेशा अपने करियर पाथ को या अपने बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया हो और ये फिर आपके पास दोबारा वापस आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा और तब इसको रियलाइजेशन हो चुका होगा कि आप इसके पार्टनर हो। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में जाने, एज अ फ्यूचर स्पाउस के बारे में जाने, तो तब उसको कोई ये बताए कि आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो। फिर इसके जहन में आपकी तरफ एक रीडायरेक्शन जो है वो या रिकंसिडरेशन जो है वो आपके एंड से
आपकी तरफ ये करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर ये खुद नहीं समझेगा लेकिन इसे समझाया जाएगा कि कोई ऐसा पर्सन था तुम्हारे पास में जो कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, और वो अंडरस्टैंडिंग, वो सिचुएशन जो है इसको अंडरस्टैंड करने में ये पर्सन टाइम लेगा। बट मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो और शायद अभी आप दोनों इन टच नहीं हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल था, जिसके बाद आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो तो चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप आपका एंड होगा, और एंड होने के बाद आपका रिकंसिलिएशन होगा इस इंसान के साथ और चीज़ें शादी की तरफ लीड करेंगी। लेट्स सी के नेचर तो मुझे बहुत रूखा सूखा सा लग रहा है इस इंसान का, बट लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस होंगे बहुत ज़्यादा जब ये आपको अप्रोच करेगा दोबारा खुद से। मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है कि आपने इसे अप्रोच किया हो या आपकी कम्युनिकेशन जैसी भी थी शुरू में, मुझे लगता है कि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू इसकी इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स यू। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब ये आपको अप्रोच करेगा तो ये ओपन अप हो चुका होगा टू रिसीव और टू गिव लव। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस हो सकता है, या फिर आप ये साइंस हो सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि राइट नाउ जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पाइसेस भी हो सकते हो आप लोग, या पाइसेस को डील कर रहे हो सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो हम करंटली ये रीडिंग कर रहे हैं, इस टाइम पे आपको अंदर से एक आवाज़ आती है इस इंसान को लेकर कि यही वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होनी है, यही वो पर्सन है जो कि आपका लाइफ पार्टनर है। लेकिन करंटली आप दोनों साथ नहीं हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए देयर इज अ टाइम अपार्ट गोइंग ऑन आप दोनों के दरमियान में, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। लेट्स सी कि कब तक सिचुएशन जो है वो आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो सकती है, कब तक आपके शादी के होने के चांसेस हैं इस इंसान के साथ। फरवरी का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा आपकी शादी होने के हिसाब से इस इंसान को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। आपका जो भी ये पर्सन है, स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आपकी शादी होनी है, मुझे लगता है कि आपको इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि ये अभी कमिंग जो फरवरी होगा उसमें शायद आपकी शादी नहीं होगी। हो सकता है कि आने वाले जो भी साल हैं उसके बाद जाकर आपकी इस इंसान से शादी होने के चांसेस जो है वो बनेंगे। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि शायद ये तो होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं आप शायद गिव अप कर चुके होंगे, तब जाके आपको ये पर्सन अप्रोच करेगा और शादी के लिए प्रपोज करेगा। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए इस इंसान को 2 साल लग सकते हैं अब से ऑनवर्ड्स स्टिल कि ये आपको शादी के लिए अप्रोच करे। स्पेशली आप में से वो लोग जो राइट नाउ ऑब्सेसिवली सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, मुझे लगता है कि आप जब तक अपनी जिंदगी में मगन नहीं हो जाओगे तब तक ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा और ना ही ये आपकी तरफ आएगा। ये आपकी तरफ एक्शन तब ले रहा है जब इसको रियलाइजेशन हो रही है। आपकी रियलाइजेशन होती है या नहीं होती वो मैटर नहीं कर रहा, इसकी रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से वो लोग जो राइट नाउ इस इंसान को स्टिल स्टॉक करते हो या स्टिल परसू करने की कोशिश कर रहे हो या स्टिल इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि जब तक आपका इंटरेस्ट इस इंसान के साथ 0 लेवल पे नहीं आ जाता तब तक ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करेगा शादी के लिए। लेकिन शादी आपकी इस इंसान से होनी है जो कि बहुत टाइम बाद मुझे लग रहा है कि होगी, और बहुत ही टॉक्सिक एक आपका सिनेरियो रहेगा इस इंसान के साथ बिफोर द 2 ऑफ यू गेट मैरिड। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।